अवध पंच में मधुकर उपाध्याय का राम राम भैया। आज बात कोरोना की एक बार फिर से, और इस बार संसद में एक जो मुनादी हुई है उसकी चर्चा करेंगे। मृत्यु को लेकर, ऑक्सीजन को लेकर सरकार ने मुनादी कर दी, घोषणा कर दी कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से कोरोना की दूसरी लहर में एक व्यक्ति की भी मृत्यु नहीं हुई। अब इस घोषणा को लेकर हंगामा हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। लोगों ने तस्वीरें देखी थीं, लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाए थे और पूछा था कि सरकार क्यों ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं कर पा रही है। अस्पतालों में लोग तो छोड़िए, मरीज छोड़िए, डॉक्टर ऑक्सीजन की कमी से मर रहे थे। लेकिन सरकार का कहना है कि ऑक्सीजन की कमी के कारण एक भी मृत्यु पूरे देश में नहीं हुई है। तो अगर सरकार ने मुनादी की है तो उसका कोई आधार होगा। लोगों ने हल्ला मचाया तो उसका आधार ये बताया गया। जो स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं, राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में उन्होंने बताया, लिख कर बाकायदा उन्होंने एक लिखित उत्तर में कहा कि देश में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की वजह से एक भी आदमी नहीं मरा। उन्होंने कहा कि ये आंकड़ा हमने राज्य सरकारों से जो आंकड़े मिले थे उसके आधार पर तैयार किया है। ये बयान उसके आधार पर है। अब लोगों ने सोचना शुरू किया कि राज्य सरकारों ने ऐसा कैसे कहा होगा, जहां खुद ऑक्सीजन के लिए भागम भाग मची हुई थी। लोग टेलीफोन कर रहे थे, लोग व्यवस्थाएं करने के लिए कह रहे थे कि ऑक्सीजन उन तक पहुंच जाए। न ऑक्सीजन विदेश से आयात की जा रही थी, न ऑक्सीजन की रेलगाड़ियां चल रही थीं, कुछ नहीं हो रहा था, सब कुछ ठीक था। बतौर सरकार कोई समस्या ऑक्सीजन की थी ही नहीं, किसी की मृत्यु नहीं हुई उसकी वजह से। तो अब जो राज्यों ने आंकड़े दिए उनके लिए मुसीबत खड़ी हो गई। उनको लगा कि अब क्या करें। तो बिहार के मंगल पांडे जी, उन्होंने कह दिया कि बिल्कुल सही बात है, ऑक्सीजन की कमी के कारण एक भी जान नहीं गई राज्य में। यही बात राजेश टोपे जो महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने कह दी। तमिलनाडु के स्वास्थ्य सचिव और स्वास्थ्य मंत्री ने कह दी। यानी एक के बाद एक लोगों के बयान आने शुरू हुए कि केंद्र सरकार ने, डॉक्टर पवार ने जो कहा है स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने, वो बिल्कुल सही है, ऐसा ही है, यही सत्य है। आखिर हम लोग माया मोह में पड़े हुए लोग हैं, जीवन और मृत्यु को इतना बड़ा समझते हैं, जीवन को एक दुर्घटना की तरह भी मानते हों, लेकिन मृत्यु को तो निश्चित घटना मानते हैं। गीता में यही कहा गया है कि जो पैदा हुआ है वो मरेगा, और जो मरा है वो वापस आएगा, उसका पुनर्जन्म होगा। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च, ये तो गीता में लिखा ही हुआ है। और मोहन भागवत जी जो आरएसएस के प्रमुख हैं, उन्होंने तो पहले ही कह दिया था। वो बहुत स्वाध्याय, उनका गीता के बारे में जो अध्ययन है वो अद्भुत है, और उस अध्ययन के आधार पर उन्होंने एक बयान जारी कर दिया था। ये हंगामा शुरू होता, राज्यसभा में डॉक्टर पवार बयान देते, उसके पहले ही मोहन भागवत जी कह चुके थे कि जो मरे हैं वो मरे नहीं हैं, वो मुक्त हो गए। और ये समझ सिर्फ गीता का गंभीरता से अध्ययन करने वाले व्यक्ति में ही हो सकती है। तो हमें तो मोहन भागवत जी का धन्यवाद ज्ञापन करना चाहिए कि उन्होंने बिल्कुल सत्य बात, जो सांसारिक रूप से भी सत्य है और दार्शनिक रूप से भी सत्य है, जो भगवान कृष्ण कहे गए हैं, वो असत्य कैसे हो सकता है। उन्होंने तो कहा ही है कि कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिण, कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिण जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त नामयम। यानी ये कि ऋषि मुनि लोग जो होते थे वो इस सांसारिक चक्र से, जन्म से, मृत्यु से अपने आप को ऊपर उठा लेते थे, उसका कोई अंत कर देते थे और एक तरह से बंधन से मुक्त हो जाते थे। तो यही तो मोहन भागवत जी ने कहा कि वो लोग मुक्त हो गए बंधन से। बंधन में रहते, जीवित रहते तो ऑक्सीजन के लिए हाय तौबा मचाते, भागते, खुद तो परेशान होते ही घर वालों को भी परेशान करते, दूसरे लोगों को परेशान करते। तो आखिर मुक्ति को
इतनी बड़ी समस्या क्यों मान रहे हैं लोग? ये सवाल क्यों उठा रहे हैं सरकार के साथ कि ऑक्सीजन की कमी थी, या सरकार, वो कहते हैं कि सरकार ने झूठ बोल दिया, ऑक्सीजन की कमी थी ही नहीं। लेकिन ये मुझे लगता है पुराने बुजुर्ग जो होते थे गांव गवार में, वो गांव जवार के लोग कहा करते थे अक्सर एक बात कि किसी चीज़ की अति अच्छी नहीं होती। तो अगर ऑक्सीजन की कमी से किसी की मृत्यु नहीं हुई तो यकीन मानिए ऑक्सीजन की अधिकता के कारण हो गई होगी, अति हो गई होगी ऑक्सीजन की, इसी से उनकी जान चली गई। वरना चचा गालिब अपने वो तो कहते ही थे कि इशरते कतरा है दरिया में फना हो जाना, इशरते कतरा है दरिया में फना हो जाना, दर्द का हद से गुजरना है दवा हो जाना। तो दर्द तो हद से गुजर गया, जिन लोगों के लिए गुजरा वो बंधन से मुक्त हो गए मोहन भागवत जी के हिसाब से। अब मुक्ति में भी आपको समस्या है, कोई मुक्त हो गया बंधन से तो आप उस पर विलाप करें, ये अच्छी बात नहीं है। आप सरकार पर प्रश्न उठाएं, ये भी अच्छी बात नहीं है। वरना तो अब बचपन में सबने ये दोहा पढ़ा होगा कि अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, और अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। यानी न तो ज़्यादा धूप अच्छी है, न ज़्यादा बरसात अच्छी है, न ज़्यादा चुप रहना अच्छा है, और न ज़्यादा बोलना अच्छा है। अति तो किसी भी चीज़ की खराब है। तो ऑक्सीजन की अति हुई तो वो भी खराब हो गई। अब इसके लिए सरकार क्या करे? सरकार ने पूरी व्यवस्था की ऑक्सीजन की, लेकिन अति हो गई तो उसके लिए सरकार को दोषी क्यों मान रहे हैं? सिवाय इसके कि अति नहीं करनी चाहिए थी उन्हें, थोड़ा संयम में, सीमित संख्या में ऑक्सीजन सिलेंडर लोगों को मिलते रहते तो शायद सरकार पर यह आरोप ना लगता। अब देखिए, ये जो बोला सरकार ने संसद में, इसके पीछे बाकी सब पर मुझे कोई समस्या नहीं है, कोई आपत्ति नहीं हो सकती और होनी भी नहीं चाहिए किसी को। समस्या सिर्फ इस बात पर है कि वो सरकार जो सनातन को, जो पुरानी परंपराओं को, पुरानी मान्यताओं को, पुराने जो ढंग चला आ रहा है, जो ढर्रा है, जो ढब है, उसका उल्लंघन किया और उसमें से एक जो प्राचीन नीति वाक्य है उसको भंग कर दिया, नहीं माना, तोड़ दिया। और वो बहुत मनुस्मृति में बहुत साफ साफ लिखा है। चौथे कल्प में मनुस्मृति के एक श्लोक आता है कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। यानी सच बोलिए और प्रिय बोलिए, अच्छा बोलिए जो दूसरे को सुनने में अच्छा लगे, लेकिन ऐसा सत्य मत बोलिए जिससे किसी को कष्ट होता हो। न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। अब सरकार ने बाकी जो किया, लेकिन मनुस्मृति के इस श्लोक का और उसकी सीख का उल्लंघन किया, उसे भंग कर दिया। इसके लिए सरकार को अपने आप आके कहना चाहिए सामने आकर कि उनसे चूक हुई, उनके मंत्री से चूक हुई, और इस तरह की भविष्य में कोई चूक नहीं होने पाएगी। कम से कम इतना तो सरकार को करना ही चाहिए कि अपने जो आधार है उनका, जो जिस आधार पर हिंदुस्तान को वो चलाना चाह रहे हैं, वो आधार ही आप तोड़ देंगे, उसे नहीं मानेंगे तो कैसे चलेगा? आप सत्यम तो बोलते रहिए, लेकिन अप्रियम न बोलिए। तो सत्य और झूठ में बहुत बारीक सी एक रेखा होती है, बहुत महीन सी रेखा है, उसका कोई आर पार नहीं कर सकता और कोई ये तय नहीं कर सकता कि यहाँ तक सत्य था और इसके आगे असत्य है। सरकार ये जानती है, क्योंकि सरकार ये जानती है कि वो जो भी कहती है, एक बहुत बड़ा तबका हिंदुस्तान का उसे सत्य मानता है और मानना चाहिए भी उसे, क्योंकि आखिर सरकार उसी की है। तो अगर सरकार ने कहा है कि सत्य बोलना चाहिए तो लोग उसको झूठ क्यों मानेंगे? लेकिन कुछ लोग हैं जो उसको झूठ मानते हैं, कहते हैं कि सरकार न केवल अप्रिय बोल रही है बल्कि सरकार झूठ भी बोल रही है। वरना तो ये समझिए, वसीम बरेलवी का एक बड़ा चर्चित सा शेर है, जो वो कहते हैं कि वो झूठ बोल रहा था
वो झूठ बोल रहा था बड़े करीने से, वो झूठ बोल रहा था बड़े करीने से। मैं एतबार न करता तो और क्या करता। पूरे देश का हाल, कुछ इक्का दुक्का लोगों को छोड़कर, लगभग यही है कि वो उनके पास अब विकल्प नहीं है एतबार करने के अलावा। तो वो जानते भी हों, एक तो वो मानते नहीं है कि सरकार ने झूठ बोला, सरकार ने पता नहीं झूठ बोला कि नहीं बोला ये वो जाने, लेकिन सरकार, लोग मानते हैं कि सरकार ने झूठ नहीं बोला और वो उसके लिए लड़ने मारने को आमादा हो जाएंगे। आप कह के देख लीजिए कि सरकार ने गलत बयानी की, कोई नहीं मानेगा आपकी बात। तो सरकार ने झूठ नहीं बोला, और अगर उनके मन में 1% कहीं 1% आता भी होगा कि सरकार ने झूठ बोल दिया, तो उनके पास विकल्प ही नहीं है सिवाय इसके कि मैं एतबार न करता तो और क्या करता। तो एतबार कर लिया उन्होंने। अब ये जो सत्य और असत्य का मामला है, ये सिर्फ जीवन से मुक्ति, जीवन के बंधनों से मुक्ति की बात है। ये गंभीर दार्शनिक मसला है, इसको हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। समझना चाहिए कि सरकार की नीयत क्या है। सरकार से अगर कोई गलती हुई है तो सबसे बड़ी गलती ये हुई कि ऑक्सीजन की अधिकता हो गई देश में। अधिकता नहीं होनी चाहिए। अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप। तो अगली बार से सरकार, कहते हैं तीसरी लहर आने वाली है, तीसरी लहर में सरकार बिल्कुल सावधान रहेगी, ऑक्सीजन की अति तो बिल्कुल नहीं होने देगी। और ये समझिए कि एक अनमोल कातिब हैं, उनका एक शेर है, मैं उसी पर बात ख़त्म कर देता हूँ, क्योंकि इसको खींच के कहीं भी आप ले जा सकते हैं, उसका कोई मतलब नहीं बनता है। मोटी मोटी बात यही है कि एक सरकार है, एक उसका सच है, एक लोग हैं जो उसके सच को सच मानते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं तो उनके लिए सरकार अपनी नीयत कैसे बदल दे, सिवाय इसके कि उसने सत्य बोला लेकिन अप्रिय बोला, वो एक माफ़ीनामा बनता है सरकार की ओर से। बाकी तो मुझे लगता नहीं है कि इसमें कोई बात है। तो अनमोल कातिब का जो शेर जिसका मैं जिक्र कर रहा था वो ये है कि अजीब शहर है, अजीब शहर है तेरा किसी की सुनता नहीं। अजीब शहर है तेरा किसी की सुनता नहीं, यहाँ पे झूठ का किस्सा सफ़र में रहता है। तो जो चल रहा है वो झूठ है, सफ़र में है। जो रुक गया है थोड़े देर के लिए किसी पेड़ के नीचे, वो भी झूठ है। जो किस्सा चल रहा है वो झूठ है, जो किस्सा रुक गया है वो झूठ है, जो किस्सा ज़मीन के ऊपर है वो झूठ है, जो किस्सा ज़मीन के नीचे है वो भी झूठ है। सब झूठ है, माया है, ये मोह माया है। और यही तो कृष्ण ने गीता में कहा कि परेशान क्यों होते हो, जो आया है उसको जाना है, और जो गया उसके लिए दुख क्या करना, क्योंकि उसका तो पुनर्जन्म होगा। तो इंतज़ार करिए, हो सकता है पुनर्जन्म हो जाए और हम भी देखें, आप भी देखें। तो इस बार अवध पंच में इतना ही। अगले अंक में किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक आप अवध पंच देखते रहिए और हमें लिखिए awadhpanch@gmail.com पर। आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है। तो अगले अंक में जब आपसे भेंट हो, किसी और विषय पर चर्चा हो, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। राम राम भैया।